बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट रियली यूनिक टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सही बुखारी की एक हदीस है कि जब सूरह निसा के वर्स नंबर 95 का वर्स नंबर 95 के पार्ट 1 का नज़ूल हुआ, जब सूरह निसा की वर्स 95 का पहला पार्ट नाजिल हुआ, तो इस मौके पर यानी कि इस वर्स के फर्स्ट पार्ट में जो जहाद में पार्टिसिपेट करते हैं लोग, उनके बारे में, उनके रिवार्ड के बारे में फरमाया गया था कि मुजाहिदीन और गैर मुजाहिदीन बराबर नहीं हो सकते। तो जब ये पार्ट नाजिल हुआ तो इसके बाद प्रोफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के वन ऑफ द ग्रेट कंपेनियन हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रदियल्लाहु अन्हु, जो कि एक ब्लाइंड कंपेनियन थे, जो कि एक नाबीना सहाबी थे, वो हाज़िर खिदमत हुए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो नाबीना हूँ और मैं जहाद में कैसे पार्टिसिपेट करूँ। अब आप ज़रा देखें कि पार्ट 1 नाजिल हो चुका था कि मुजाहिदीन और गैर मुजाहिदीन बराबर नहीं हो सकते, लेकिन ये जिस वक्त ब्लाइंड कंपेनियन प्रोफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए, तो इसके बाद सूरह निसा के वर्स नंबर 95 का जो रिमेनिंग पार्ट था उसका नज़ूल हो जाता है और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो लोग शरई उज़र की वजह से, यानी कि फॉर एग्जांपल किसी का कोई ऐसी सीवियर किस्म की डिजीज़ लाहक है, या वो कोई किसी डिसेबिलिटी का शिकार है, या फॉर एग्जांपल वो ब्लाइंड है, या उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, वो इतनी पावर नहीं रखता कि वो जहाद में पार्टिसिपेट कर सके, उसके हाथ पाँव काम सही से नहीं करते, यानी कि वो शरई उज़र का शिकार है, तो ऐसे लोग किसी भी सूरत अजर से महरूम नहीं रहेंगे, बल्कि इन्हें भी बड़ा रिवॉर्ड अता किया जाएगा। इनकी नीयत सिर्फ पॉजिटिव होनी चाहिए, इनकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, इस सूरत हाल में इन्हें भी रिवॉर्ड अता किया जाएगा। अब आप ज़रा इस मौके पर आप इमेजिन कर सकते हैं। इसके बाद एक और हजूर अलैहिस्सलाम की हदीस भी है कि प्रोफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम आई थिंक ग़ज़वा बदर से वापस आ रहे थे, तो साथ कंपेनियंस भी मौजूद थे, तो प्रोफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हम किसी आबादी की तरफ नहीं जाते, जबकि मदीना में जो लोग शरई उज़र की वजह से बैठे हैं वो भी हमारे साथ होते हैं, क्योंकि उनको तो उनके शरई उज़र ने रोक लिया है, जबकि उनकी नीयत तो अच्छी थी ना, उनकी नीयत तो जहाद में पार्टिसिपेट करने की थी, उनको तो उनके उज़रों ने रोक लिया है, इस वजह से वो भी हमारे साथ साथ होते हैं। अब आप ज़रा देखें, अल्लाह ताला की सुन्नत को देखें। अल्लाह ताला ने इस मौके पर उन लोगों को जो इधर डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते थे, जिनके दिल में थोड़ा एहसास कमतरी आ सकता था, अल्लाह ताला ने उन लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड किया है। अल्लाह ताला ने उन्हें होप दिलाई है, उन्हें एक पॉजिटिव होप दिलाई है कि आप परेशान ना हो, आप डिप्रेस ना हो, आप टेंशन ना लें, बल्कि आपकी नीयत अच्छी होगी, इस सूरत हाल में आपको अजर अता किया जाएगा, आपको भी अजर अता किया जाएगा। इसके बाद प्रोफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने भी इन लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड किया है, इनको एक होप दिलाई है और इनके साथ खड़े हुए हैं इनकी दुख दर्द, इनकी तकलीफ में। इस वर्स से, इस आयत से मैं कहता हूं कि हमें भी एक बहुत बड़ा लेसन मिल जाता है कि हमारी सोसाइटी में, अगर हम अपनी सोसाइटी का मुहासबा करते हैं, इर्द गिर्द देखते हैं, कितने ही ऐसे लोग हैं जो परेशानियों में, उलझनों में, मसाइब व आलाम में, डिप्रेशंस में घिरे हुए हैं, टेंशंस में घिरे हुए हैं, किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी लाक है, कोई डिसेबिलिटी का शिकार है। अगर हम उनकी पूरी पूरी मदद नहीं भी कर सकते तो कम से कम उनके साथ हम खड़े ही हो जाएं, उनके साथ स्टैंड कर लें, हम उनको एक होप दिला दें, उनके साथ हम कोई स्माइल करके, उनके साथ मुस्कुरा कर कोई अच्छे कलमात ही अदा कर दें, उनको एक होप दिला दें, उनको एक उम्मीद दिला दें, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को ही बिल्ड कर दें, उनके साथ मुस्कुरा कर अच्छे तरीके से कुछ मोमेंट स्पेंड कर लें, ताकि वो किसी परेशानी, डिप्रेशन का ज़्यादा शिकार ना हो जाए, उनको एक होप दिला दें, उनके साथ स्टैंड कर लें, उनकी मदद छोटी मोटी कर दें, तो क्यों ना हमें इसका अजर नहीं मिलेगा। बिल्कुल हमें भी इसका अजर मिलेगा, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला की ही सुन्नत है ना। अल्लाह ताला ने उन लोगों को किस तरह उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड किया है, तो अगर हम इर्द गिर्द अपने हाल सोसाइटी के लोगों के दिल ही जोड़ दें,
آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کے دل ہی ٹوٹ جاتے ہیں ڈپریشنز میں، پریشانیوں میں، ان کے دل ہی جوڑ دیں تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا ریوارڈ عطا کر دیں گے۔ آپ دیکھیں نا پروفٹ محمد علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو معراج کی رات کنورسیشنز ہوئی تھیں، ان میں کچھ راز و نیاز کی بھی باتیں ہوئی تھی، تو پروفٹ محمد علیہ السلام فرماتے ہیں ان میں راز و نیاز کی ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سونے حبیب، آپ کی امت میں سے جو شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا، مجھ پر لازم ہے میں اسے بغیر حساب کے جنت عطا کر دوں گا۔ دیکھیں کتنا بڑا ریوارڈ ہے اگر ہم اپنے سوسائٹی کے پرابلمز کو سولو کرنے لگ جائیں، ہم کسی مصیبت میں گرے ہوئے شخص کے ساتھ سٹینڈ ہی لے لیں، اس کی مدد کر دیں۔ تو لیڈیز اینڈ جنٹل مین، آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ویڈیوز میں مزید ٹاپکس کو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔